सो हेलो के ड्रामा लवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, सायरन किस के ड्रामा देखकर खत्म किया एंड इसको लेकर मेरे काफी मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। एंड क्या तुम लोगों को भी ये ड्रामा देखना चाहिए या फिर नहीं, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर तुम एक ऐसा के ड्रामा देखने का प्लान कर रहे हो जो फर्स्ट सीन से ही तुम्हें अनकंफर्टेबल और हुक्ड फील करा दे, तो सायरन किस डेफिनेटली तुम्हारी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। स्टोरी की शुरुआत ही इतनी शॉकिंग है कि तुम तुरंत समझ जाओगे कि ये कोई टिपिकल रोमांटिक के ड्रामा नहीं है। एक स्मेल्टिंग फैक्ट्री के अंदर एक आदमी लिक्विड नाइट्रोजन से अपना हाथ नम कर रहा होता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने फिंगर्स कट करके इंश्योरेंस फ्रॉड कर सके। और उसी इंटेंस मोमेंट पर एंट्री होती है वी हाजुन के कैरेक्टर चा वो स्योक की, जो एक एक्स कॉप से इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर बना है। लेकिन ये बंदा सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं करता बल्कि जस्टिस के पीछे ऑब्सेस्ड है। उसका कैरेक्टर मोरली ग्रे लगता है, जो केसेस को छोड़ता नहीं जब तक उसे सच ना मिल जाए। एक पर्टिकुलरली डिस्टर्बिंग सब प्लॉट में वो एक छोटी लड़की के केस को फॉलो करता है जिसे बार बार इंजरीज होती रहती हैं और उसे शक है कि उसकी अपनी मदर ही उसके साथ ये सब कर रही है। एंड यहाँ से शो का टोन और भी ज्यादा डार्क और इमोशनल हो जाता है। एंड दूसरी तरफ स्टोरी एक कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड में शिफ्ट हो जाती है, जहां हम मिलते हैं हैन सियोल हा से, जिसे पार्क मिन योंग ने प्ले किया है। वो एक हाई क्लास ऑक्शन हाउस रॉयल ऑक्शन की चीफ ऑक्शनर है, इंटेलिजेंट, कंपोज्ड और अपने काम में एक्सट्रीमली स्किल्ड। एक सीन में वो एक फेक पेंटिंग को ऑक्शन के जस्ट पहले ही आइडेंटिफाई कर लेती है, जो उसकी एक्सपर्टीज को परफेक्टली शोकेस करता है। लेकिन उसकी लाइफ भी उतनी ही परफेक्ट नहीं है जितनी ऊपर से दिखती है, क्योंकि उसकी राइवल किम युन, जिसे ली इलाइजा प्ले करती हैं, उसके कुछ डार्क सीक्रेट जानती है और उन्हें यूज करके वो उसकी पोजीशन छीनने की प्लानिंग में लगी हुई है। यानी एक साइड पे इंश्योरेंस फ्रॉड हो रहा है, क्राइम की दुनिया है, और दूसरी साइड पे पावर, सीक्रेट और मैनिपुलेशन से भरी एक हाई सोसाइटी। और शो धीरे धीरे इन दोनों वर्ल्ड्स को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सायरन किस को एक थ्रिलर के साथ साथ रोमांस भी बताया जा रहा है। लेकिन ऑनेस्टली अगर तुम सिर्फ पहला एपिसोड देखते हो तो रोमांस का एंगल ऑलमोस्ट मिसिंग फील होता है। जो टोन सेट होती है वो काफी ज्यादा डार्क, ग्रिटी और साइकोलॉजिकल इंटेंस है, जिसमें कैरेक्टर्स इमोशनली ब्रोकन और गार्डेड लगते हैं। चाहो सिक की पर्सनैलिटी कोल्ड और ऑब्सेसिव है, जबकि हैंसियोल हा एक लेयर्ड और सीक्रेटिव कैरेक्टर है। इसलिए उनके बीच रोमांस कैसे डेवलप होगा ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन यही चीज शो को इंटरेस्टिंग भी बनाती है, क्योंकि अगर मेकर्स इस रोमांस को ऑर्गेनिकली बिल्ड करते हैं इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग इट, तो ये एक यूनिक ब्लेंड बन सकता है जो टिपिकल के ड्रामा से काफी अलग होगा। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो वी हाजुन अपनी इंटेंसिटी से स्क्रीन डोमिनेट करते हैं। उनका कैरेक्टर बिलीवेबल और इम्पैक्टफुल फील होता है, जबकि पार्क मिन योंग एक कंट्रोल्ड और एलिगेंट परफॉर्मेंस देती हैं जो उनके कैरेक्टर के मिस्ट्री को और भी ज्यादा डीपन करती है। तो ओवरऑल सायरन किस एक ऐसा शो है जो सबके लिए नहीं है, क्योंकि इसका टोन हैवी है और स्टोरी स्लो बर्न अप्रोच फॉलो करती है। लेकिन अगर तुम्हें डार्क थ्रिलर, क्राइम इन्वेस्टिगेशन और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर पसंद है, तो ये डेफिनेटली तुम्हें एंगेज करके रखेगा। अभी के लिए रोमांस एंगल थोड़ा क्वेश्चनेबल है, लेकिन थ्रिलर एस्पेक्ट स्ट्रांग है और स्टोरी में पोटेंशियल क्लियरली दिखाई देता है। यानी अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो अगर तुम कुछ इंटेंस और डिफरेंट देखना चाहते हो तो सायरन किस को ट्राई करना वर्थ है। बस एक्सपेक्टेशन क्लियर रखना, ये कोई टिपिकल फील गुड लव स्टोरी नहीं है।